महाभारत के 10 सबसे बड़े झूठ जिनका मूल महाभारत से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसा कि कर्ण और द्रौपदी ने साथ में कई रातें गुजारी। द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने बालों को धोने की प्रतिज्ञा ली। द्रौपदी ने कुत्तों को भी श्राप दिया। सहदेव अपने पिता का मस्तिष्क खा गए थे और कर्ण द्वारा श्री कृष्ण को सोने का दांत देना जैसे और भी कई झूठ है जो आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, कर्ण द्वारा अर्जुन के रथ को अपने वाणों के पीछे धकेल देना, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान सवार थे। न जाने ये कथा कहां से आई और ऐसी काल्पनिक कथा को किसने इतना प्रख्यात कर दिया। महाभारत के किसी भी अनुवादित संस्करण में इसका वर्णन नहीं मिलता है। अगर हम महाभारत की बात न भी करें तो स्वयं नारायण, जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्या किसी भी योद्धा में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो उन्हें हिला भी सके? ऐसी कहानी को टीवी सीरियल्स ने खूब बनाया और हमारे प्यारे हिंदू समाज को मूल महाभारत से भ्रमित कर दिया। नंबर 2, कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी। दोस्तों, द्रौपदी और पांडवों को एक फल के सामने कुछ बोलना था और वो फल सत्य बोलने पर पक जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो श्री कृष्ण बोले कि किसी ने कुछ छुपाया है। भाइयों ने कहा उन्होंने कुछ नहीं छिपाया, पर जैसे ही वहां तनाव बढ़ा तब वहां द्रौपदी ने कहा कि वे कर्ण की ओर आकर्षित थी और तभी वो फल पक गया। ऐसी झूठी फैलाई हुई कहानी पर कई लोगों ने वीडियो बना डाले। नंबर 3, द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने बालों को धोने की प्रतिज्ञा ली थी। तो दोस्तों, द्रौपदी ने ऐसा कोई भी प्रण नहीं लिया था और इसका वेद व्यास की महाभारत में वर्णन नहीं आता है। सर्वप्रथम इस कथा का वर्णन भट्ट नारायण की संस्कृत की पुस्तक वेणी संहार में किया गया था। वहीं से ये कथा प्रचलित हुई और इसी का उपयोग बाद में कई टीवी सीरियल्स में भी किया गया। नंबर 4, द्रौपदी ने कुत्तों को दिया था श्राप। जब कभी भी कोई पांडव द्रौपदी के साथ कक्ष में होता था तो वो अपनी पादुका बाहर उतार देता था, जिससे कोई अन्य भाई गलती से अंदर न आ जाए। एक समय द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर बैठे थे, तभी बाहर से उनकी पादुका को कोई कुत्ता उठा ले गया। इतने में वहां बाहर कोई पादुका न पाकर अर्जुन भीतर चले गए। इस पर अर्जुन को प्रायश्चित करने के लिए इंद्रप्रस्थ छोड़ना पड़ा था। द्रौपदी को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने कुत्तों को ये श्राप दिया कि वे सार्वजनिक स्थान पर ही सहवास करेंगे, जिससे कोई भी उन्हें आसानी से देख सकता है। आपको बता दें कि वास्तविक महाभारत में वर्णित है कि कुछ लुटेरे एक ब्राह्मण की गांव को चुराकर भाग रहे थे। वो ब्राह्मण सहायता के लिए अर्जुन के पास आया था। बस उसी गायों की रक्षा के लिए अर्जुन से नियम भंग हुआ था, जिस कारण ही अर्जुन को राज्य छोड़ना पड़ा। नंबर 5, अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान। हम में से अधिकतर लोग यही मानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान अपनी माता के गर्भ में ही अर्जित कर लिया था। इस बात का वर्णन किसी भी अनुवादित संस्करण में नहीं है और इस बात की पुष्टि अभिमन्यु ने खुद भी की थी। उन्होंने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह के भीतर घुसने का ज्ञान तो ले लिया था, परंतु अर्जुन उसे पूर्ण ज्ञान नहीं दे सके, क्योंकि अर्जुन के पास उस समय अभिमन्यु को बाकी का ज्ञान देने का पर्याप्त समय नहीं था। और इसी बात की पुष्टि स्वयं अर्जुन ने भी की थी कि उन्होंने अभिमन्यु को केवल उसे भेदने का ज्ञान दिया था। नंबर 6, गांधारी ने अपने पुत्र का शरीर वज्र का बना दिया। एक लोक कथा ये भी है कि गांधारी ने कोई दृष्टि डालकर अपने पुत्र का शरीर वज्र सा बना दिया था, पर श्री कृष्ण ने चतुराई से दुर्योधन को निचले भाग को ढकने के लिए विवश कर दिया और इसी कारण से उसकी मृत्यु हुई। पांडवों के वनवास के दौरान दुर्योधन ने अपनी संपूर्ण शक्ति गदा युद्ध में निपुण होने में ही झोंक दी थी। उन्होंने भीम का पुतला बनाकर उस पर लगातार 13 वर्षों तक अभ्यास किया था और इसी कारण से उनका ऊपरी भाग कठोर हो गया था। नंबर 7, सहदेव अपने पिता का मस्तिष्क खा गए थे। ऐसी बेतुकी बात का वर्णन महाभारत में कहीं भी नहीं है। आपको बता दें कि पांडु ने वन में रहते हुए बड़ी तपस्या की थी, जिससे उन्हें बहुत ज्ञान अर्जित हो गया था और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर को खा लेना, उससे तुम्हें मेरा समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। परंतु मूल महाभारत के अनुसार पांडु की मृत्यु माद्री के साथ सहवास करने के कुछ अवधि के बाद ही हो गई थी और उस समय नकुल सहदेव की आयु बहुत छोटी थी। ये बात अवश्य सत्य है कि सहदेव बहुत ज्ञानी थे और वो बृहस्पति जी के शिष्य भी थे, किंतु वे भविष्य देखने वाले कोई ज्योतिषी नहीं थे। नंबर 8, द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 131 में आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि कर्ण भी
बाकी के ही राजकुमारों की तरह गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गुरु द्रोण से ही ली थी। वहीं आश्रम में एक दिन कर्ण एकांत में गुरु द्रोण से मिलने पहुंचे और उनसे बोले कि मुझे अर्जुन से युद्ध करने की अभिलाषा है और मुझे आप ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। पर द्रोणाचार्य कर्ण की मंशा भांप गए थे और उन्होंने मना कर दिया। तब कर्ण परशुराम जी के पास गए। कुंडल हरण पर्व में कर्ण ने सूर्य देव से कहा था कि आप मेरी चिंता ना करें, मेरे पास वस्त्रों का महान बल है। मैंने परशुराम और द्रोणाचार्य जी से अस्त्र विद्या सीखी है। नंबर 9, भीष्म के 5 स्वर्ण बाणों की कहानी। दोस्तों, कौरव जब युद्ध हार रहे थे तो एक रात दुर्योधन क्रोधित होकर भीष्म जी के पास पहुंचे और बोले, आप जानबूझकर पूरे बल से पांडवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। तब भीष्म पितामह को क्रोध आ गया और उन्होंने 5 स्वर्ण बाण उठाए और उन्हें अभिमंत्रित करके कहा कि कल वे इनसे 5 पांडवों को मार देंगे। और दुर्योधन को भीष्म जी पर विश्वास नहीं था और वे उन बाणों को अपने साथ ले लिया। इस कहानी की कड़ी इतिहास में हुए वाक्य के साथ भी जोड़ी गई है कि जब अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों से छुड़ाया था तब दुर्योधन ने अर्जुन को कोई भी वरदान मांगने को कहा था, पर अर्जुन ने उस समय कुछ नहीं मांगा और कहा कि उचित समय पर ही वो कुछ मांगेंगे। उसी वरदान का स्मरण श्री कृष्ण ने अर्जुन को करवाया था और अर्जुन दुर्योधन के पास पहुंच गए और वरदान रूप में वही 5 बाण मांग लिए। दुर्योधन ने भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वो बाण अर्जुन को दे दिए। ये कहानी भी बाद में लिखी गई कुछ किताबों की देन है, जिसका वर्णन हमें महाभारत के किसी भी संस्करण में नहीं मिलेगा। भीष्म पितामह ने दुर्योधन के समक्ष बस यही प्रतिज्ञा ली थी कि वो प्रतिदिन 10,000 पांडव योद्धाओं को मारेंगे। नंबर 10, कर्ण द्वारा श्री कृष्ण को सोने का दांत देना। अर्जुन से अंतिम युद्ध के बाद कर्ण अति घायल हो गए थे और वहां वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तो वहां कर्ण ने किसी व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी जो कह रहा था कि उसके पास अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं है। तब कर्ण ने पत्थर से अपने 2 सोने के दांत तोड़कर उस व्यक्ति को दे दिए। अगर महाभारत की ही बात करें तो अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसकी वही मृत्यु हो गई थी। तो दांत देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी धार्मिक वीडियो को फेसबुक पर देखने के लिए हमारे पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।